हमारे प्रभाग 32 में चारों के चार बीजेपी के नगर सेवक थे, है ना। बीजेपी नगर सेवक थे, लेकिन जहाँ मैं स्थानिक जहाँ रहता हूँ बजरंग नगर में, हमारे बजरंग नगर समस्या इतनी है क्या, बहुत बार हमने शिवसेना के मार्फत हमने बहुत बार निवेदन दिए, कंप्लेंट किए अधिकारी के पास, फिर भी सब अधूरे काम होते थे। 10 काम बताओ तो 10 में से एक ही काम बड़े मुश्किल से होते थे, बड़े मुश्किल से। क्या होता है, उनको प्रेशर आता है अधिकारियों को। अब किसका प्रेशर आता है, किसका दबाव में काम करते हैं, किसका काम करते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन मैं खरा उतरा हूँ तो अपनी जनताओं के लिए, प्रभाग 32 की जनताओं के लिए, अपने नागरिक के लिए। वहाँ पे इतने अनेक समस्या है कि आज तक के ना ढंग के कोई रोड बने हैं, और न नाले की साफ सफाई होती है, और ना ही कोई झाड़ू वाले आते हैं, ना कचरा उठाने वाले आते हैं। हफ्ते में एक आधी बार गाड़ी आती है तो लोगों के घर में बदबू आती है। कचरे की समस्या इतनी बड़ी है, बढ़ती जा रही है, और इतने प्रकार की जो वायरस फैल रहे हैं, बीमारी अपने देश में, तो उस देश में क्या होता है ना, अपने देश में इतनी बीमारी फैल रही है, अनेक प्रकार के वायरस हो रहे हैं, तो इसकी गंभीरता लेना चाहिए शासन ने, है ना। लेकिन क्या करते हैं, हम काफी बार कंप्लेंट करते रहते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है कि भैया झाड़ू वाले नहीं आया है, रोड वाले नहीं आ रहे, कोई सफाई वाले नहीं आते। रोडों की समस्या है हमारे यहाँ पे, और नाले की सबसे बड़ी समस्या है। नाला बहुत चौड़े है, रोड छोटे हैं वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब, जब नाला चौड़ा है तो भैया नाले की चौड़ाई कम कर दिया जाए। और मैंने जो निवेदन दिया था कि नाले की चौड़ाई जो है वो कम कर दिया जाना चाहिए, और जो खोली कर रहे उसको खोल करके अच्छे साफ सफाई करके करना चाहिए, ताकि स्पेस अच्छा बढ़ जाता है। और जो नाले के ऊपर स्लैब डाल के, नाले के ऊपर स्लैब डाल दिए तो रोड अच्छा चौड़ा हो जाता है, और लोगों के लिए चलने के लिए वापरने की जगह अच्छी मिल जाती है। स्थानीय लोग इतने परेशान है वहाँ, मच्छर से, दुर्गंध से, गंदगी से, सारे लोगों से स्थानीय बहुत परेशान है। आज अगर देखा जाए तो जिस नाला वहाँ पे है प्रभाग 32 में, हमारे बजरंग नगर क्षेत्र में, तो कोयले के उनके घर के पास कोयले के पेशेंट मिलते ही, बीमार दिखता ही है। कोई लेडीज प्रेगनेंट रही है तो वो बीमार मिलेंगी, और कोई बीमार मिलता है, जेंट्स मिलेगा, कोई बच्चा मिलेगा बीमार, तो कोयले का बीमार मिलता ही है वहाँ पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, ये किसके दबाव में काम कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसलिए हम कैसा है, मैं शिवसेना का कार्य करता हूँ शिंदे साहब गुट से, लेकिन इसलिए मैं प्रभाग 32 से अनेक समस्या जो है, समस्या हल करने के लिए मैं आज प्रभाग 32 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वो भी ओपन में से। और मैं सभी जनता से विनती करूंगा कि देखो, आप पैसे की तरफ मत दौड़ो, क्योंकि अपन ने क्या किया है, लोगों ने पैसे लिया, उनका मटन खाया, दारू पिए, सारा चीज हराम में खा लिया अपन ने, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं था। उनका काम ही खिलाने का, उनका काम ही नहीं काम करने का, उनका काम है खिलाने का। लेकिन आपको सही में अगर बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा काम चाहिए, प्रभाग में जितने स्थानिक लोग रहते हैं, आज बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अगर सही में अगर बेरोजगारी हटाना है प्रभाग 32 से, मैं प्रभाग 32 की बात करूँ, मुझे लड़ रहा हूँ वहीं से, तो सही में आपको मेरे तरफ ध्यान देके मुझे चुन के लाना पड़ेगा, और मेरे लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं पैसे दूंगा नहीं, दारू पिलाऊंगा नहीं, खाना खिलाऊंगा नहीं, कुछ नहीं। आप जाके, मैं कैसा है, गरीब घर से निकला हूँ, जीरो में से आया हूँ, और जीरो में से आया हो तो आप हीरो बनाना आपका काम है। प्रभाग 32 के स्थानिक नागरिक का काम है मुझे हीरो कैसा बनाना है, कैसा नहीं। बस ये विनती करूंगा कि आप भी स्वाभिमान से जगो और लड़ो, संघर्ष करो और तरक्की करो। मेरा ये कहने का मतलब है। मैंने वही बताया ना, ऐसे बहुत से काम है, किसी का एजुकेशन है, किसी का हेल्थ का है, किसी का रोजगार का है, किसी बस्तियों का समस्या का है, कोई पट्टे वाटप का है, सातुरा पुले झोपड़पट्टी का अभी तक के उनको दिखा नहीं, तो अभी वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचाव के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो ईमानदार है, अच्छा कोई लड़का तो खड़ा करना पड़ेगा ना। वहाँ पे उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। मैं तो बोलता हूँ कि सभी उम्मीदवार प्रभाग 32 से खड़े हो जाने चाहिए, अगर तुमको सही में लड़ाई लड़ना है और जीतना है तो। मैं तो इसके उसके खंधे बंदूक चलाओ मत, मैं सभी कार्यकर्ताओं बोलता हूँ कि इसके खंधे बंदूक चलाओ मत। आप अपना नेतृत्व देखो, अपना खुद का भविष्य देखो कि अपने को अच्छा क्या करना है, और किसको अच्छे आदमी को चुन के लाना है, ये सोचो। आप किसी के कोई पैसे की लालच देता है, या कोई नौकरी की लालच देता है, या कोई दारू मटन की लालच देता है, कोई बोलता होगा कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, तो उसके बातों में जाओ मत, और अपनी बलि भी दो मत। देखो, मैं आज तक के 2012 से मैं समाज कारण में उतरा हूँ। मेरा एक ही समझता है कि मेरा समाज कारण ज़्यादा रहता है, राजकारण बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर राजकारण नहीं।
लोग बोलते हैं 80% राजकारण था, 20% सॉरी 80% समाजकारण, 20% राजकारण। मेरा वैसा नहीं है, मैं पूरा ही समाजकारण करता हूँ। जहाँ राजकारण करना है वही राजकारण करो, जहाँ जमता है राजकारण करने तो वहाँ राजकारण करो, मत काम ज़्यादा करो। समाज का काम करना चाहिए, समाज में ध्यान देना चाहिए, समाज में अब तक कौन वंचित रह गए, किसको क्या परेशानी है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर जो सामान्य जो नागरिक है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, वो उनका क्या प्रॉब्लम है, कैसा दुख में सह रहे हैं। अब अधिकारी उनकी इतना परेशान होता है, हम लोग जाते हैं झोन में जाते हैं, सभी तरफ जाते रहते हैं, वहाँ पे इतने परेशान होते हैं, वहाँ पे क्या सब लोग चिड़ के निकल जाते हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। हमने भी नगर सब बनाएगा कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं करूँगा, लड़ूंगा तो हक के लड़ूंगा और न्याय के लड़ूंगा, तो लड़ूंगा ही नहीं। अगर आप मुझे चुन के देते हो तो मैं 100% बोलता हूँ, एक 200% की गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं काम करने के लिए निकला हूँ और मैं काम करूँगा। मेरा कोई तो ऐसा व्यवसाय है नहीं, लेकिन इतना बोलता हूँ कि मेरा जो काम रहेगा, मेरे प्रभाग 32 में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहेगा ही नहीं, इतना कह सकता हूँ। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आपसे कुछ ले भी नहीं सकता, दे नहीं, लेकिन इतने गारंटी देता हूँ कि आपके प्रभाग 32 में कोई बेरोजगार रहेगा नहीं, सबका मिशन गारंटी।